सुनी थी पहली रानी, दूसरी सुनीति आई है। शादी करके आए उत्तान पात, सब लोग बड़े मगन हैं। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, बड़ी भोली थी। द्वार पर आ गया डोला, खुशी घर घर में छाई है। बहने को बहने को जल्दी ले शादी करके आए उत्तान पात। पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुमाने, अच्छे नीत बाने विचार। वो अच्छे स्वभाव की थी, अच्छे विचारों की थी, समाज की स्त्रियां उसका सम्मान करती थी। दूसरी पत्नी जो आई है द्वार पर, उसका नाम था स्वरुचि। स्वरुचि, स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा। वो अपनी इच्छा से चलने वाली थी, किसी की सुनने वाली नहीं। पालकी में बैठ करके नई रानी जब आई है द्वार पर, ये सुना है कि हमारे महाराज ने हमारे कहने से दूसरा विवाह किया, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दासी से कहा, दासी खड़ी खड़ी मुंह की ओर देख रही है, बातें सुन रही है क्या? जा मेरी छोटी बहन को बुला करके आंगन में लेकर के आ, बड़े सम्मान से लाना, कहीं वो नाराज न हो। इशारा किया। और मेरी बहना कोटे के महल में लेके आई। जाओ सोई पकड़ कलाई, तब दासी की महारानी ने कही सुना। और जल्दी चाहिए दरवाजे लो, मेरी बहना को आओ बुला। सोई भगी बिचरिया रंग महल से मसकत चली मधुरिया जा। और चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबाई पाँव सुआ। और उमर को लचका कमर को दचका लगाई कमर बलुखा। और जा गई बाधी 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 नदी बरोबर जा। बड़े प्यार से जाकर के दासी ने छोटी रानी से कहा, महारानी आंगन में चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना छोटी रानी ने,
छोटी रानी को ऐसा लगा मानो 11,000 की लाइन में करंट मारता हूं। दासी कौन बड़ी बहन है हमारी, किसका परिचय दे रही है तू? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, बड़ी बहन कहाँ से होती कोई? जवाब दिया महाराज की पहली पत्नी बड़ी रानी। क्या इसका मतलब यह है घर में सौदा है? नहीं। अपने पति से कहा तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारे घर में एक औरत पहले से उपस्थित थी, क्यों गए हमारे पिता? क्यों हमारे जीवन में जहर घोला तुमने? तानपाद बोले इतनी तेजी से काय को चिल्ला रही हो? उसी ने तो शादी करवाई है जिसके बारे में बुरा भला कह रही है। उसके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, वो तेरी दासी बन करके रह लेगी। वो घर उसका नहीं तुम्हारा है, उसका तो केवल एक सहारा है। आप आंगन में चलो। कहने लगी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। बोली छोटी रानी क्या मतलब घुसे बागर में, पहले वह सोच को दे निकाल, मतलब करें डोला से पहले तुम सोच को दे निकाल। चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया, कर जोर के विनती करे पड़े तेरे पैया, और करके शादी मेरे संग तुम डारे बाबर भार, हम तो करें डोला से पहले बस सोच को दे निकाल। रानी के इतने शब्द सुनने के बाद तानपाद के होश उड़ गए। दासी से कहा खड़ी खड़ी मुंह की ओर देख रही है, बातें सुन रही है क्या? जा उस औरत को बुला करके ला। कितनी बार मैंने उसे समझाया दूसरी शादी न करवाए, नहीं मानी। बिना मतलब में घर में कले कलवाई उसने। उससे कहना वो खुद आए समझाए ले जाए, हमारे बस से बाहर। बड़ी रानी को जैसे ये खबर मिली है कि हमारे महाराज शादी करके लाए, लेकिन छोटी बहन आंगन में आने से मना कर रही, बड़ी रानी खुद भागी, छोटी रानी के पास गई। अपनी ओर से बड़ी रानी ने छोटी रानी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बड़ी रानी छोटी रानी से निवेदन करती है। क्या कहा बहन, आप घर में नहीं जाओगी? पति की शादी इसलिए नहीं करवाई घर में कलेश पैदा हो। वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है, मेरा तो केवल एक सहारा है। आप आंगन में चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। और रोती हुई बड़ी रानी छोटी रानी से बोली, चलो संभालो भवन, अरे सहेली में तो तेरे दासी बन चलो संभालो
दिया बहन आप घर पे चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पुत्र को खिलाऊंगा। छोटी रानी के हृदय में तरस नहीं आया। जवाब दिया है जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, हा? और तू जो ये कह रही है कि हम तुम्हारे पुत्र को खिलाएंगे, पहली बात ये है अपना बेटा देगा कौन तुझे खिलाने के लिए, और दे भी दिया तो तू खिलाएगी नहीं, मार देगी। तू क्या जाने माँ की ममता, क्योंकि तू जिंदगी में कभी माँ बनी ही नहीं। अब बोली छोटी रानी कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोंट खाई जाए। तू क्या जाने माँ की ममता, माँ की ममता माँ जानती है, माँ बाज औरत नहीं। वहां मैं नहीं रहूंगी। बड़ी रानी बोली तो फिर तुम बताओ हम करें क्या। जवाब दिया सुनो, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। अब मरना चाहती हो तो मर जाओ, रहना चाहती हो तो अभी घर से निकल जाओ। खेतों में एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, वो भी उसमें एक चकिया रखवा दी जाएगी, एक शेर जौ मिलेंगे, वो भी बिना सब्जी के नमक से भोजन करके जीना होगा। इतनी बात मंजूर है तो मैं घर पे जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी रानी बोली तेरी हर बात मंजूर है हमें, लेकिन आप घर पे चलो। पत्तान पात के आंखों से आंसू ढल के आए। ये 100 रुपया हमारे पास आए हैं श्रीमान सत्येंद्र यादव, बीज भंडार गोला हुआ नगला देवी से 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। लिखाए भजन सुना देता हूँ, आओ बोलेंगे। अरे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं हो, श्याम सपनों में आता। ताली बजाते चले, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम। हाँ बजाओ ताली, पीछे वाले भैया आप लोग बजाते नहीं हो, बजाओ। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं हो, श्याम सपनों में। वो प्यारी सूरत दिखाता, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं हो, श्याम सपनों में आता। लिखते हैं कवि शिवराम, ताली बजाते चले मीठी मीठी ताली, बजाओ ताली।
हर चीज का महत्व होता है। परीक्षित जी, सब्जी में घी कितना भी डाल लो, लेकिन जब तक नमक नहीं डालोगे स्वाद नहीं आएगा। हाँ, बजाओ ताली। तेरे नैना सावरे गजरारे होते, बांके बिहारी सरकार की जय। बड़ी रानी बोली है छोटी रानी सुरची से, तेरी हर बात मंजूर है हमें, लेकिन आप आंगन में चल। पत्तान पात के आंखों से आंसू ढह के आए। बड़ी रानी ने पत्तान पात के आंसुओं को पहुंचा जवाब दिया, महाराज आप क्यों रोए? मेरी किस्मत में सुख ही लिखा होता तो क्या एक बेटा पैदा नहीं होता है? नहीं नहीं, आप रोए ना। पति को समझाने के बाद पति को समझाने के बाद बड़ी रानी घर से बाहर चल देती है कि आँखों में आंसू भर करके घर से दुखियारी चलेगी। दरबार छुटो परिवार छुटो, खेतन की रास्ता नहीं। निकाल दिया छोटी रानी ने बड़ी रानी को घर से। जा रही है सुनीति, सोचती हुई जा रही है, परमात्मा या तो किसी को औरत का जन्म मत देना, अगर औरत का जन्म देता है तो किसी की गोदी खाली मत रखना। क्यों? सम्मान नहीं उस नारी का जिसके कोई दर बदर ठोकरें खाती है दुनिया में कोई सम्मान नहीं।
निकाल दिया है बड़ी रानी को छोटी रानी सुरची ने। खेतों में एक झोपड़ी डलवा दी गई, उसी झोपड़ी में रहने लगी है बड़ी रानी। छोटी रानी जो थी वो महलों में रहने लगी। ये 100 रुपए हमारे करीब आए हैं। श्रीमान मानवीर सिंह यादव ये राजपुर से आए हैं। मानवीर यादव जी की ओर से 100 रुपया हमारे करीब, और 100 रुपए श्रीमान मुन्ना लाल सिंह यादव ये हरचंद्रपुर के निवासी हैं। कामना करेंगे भगवान लंबी आयु देता रहे, समाज का सम्मान बनता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। खेतों में रहने लगी बड़ी रानी, छोटी रानी घर पे रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। 6 महीना हो गए। बड़ी रानी सुनीति को महाराज के दर्शन नहीं हुए। एक दिन रात में बैठ गई, सोचने लगी परमात्मा ऐसे जीवन से तो बहुत बढ़िया। देखो जब इंसान के सारे सहारे टूट जाते हैं, अपने भी रूठ जाते हैं, अपनापन नष्ट हो जाता है। जब दुनिया में अपना कोई नजर नहीं आता है, जिस दरवाजे की ओर देखता है वो दरवाजा बंद मिलता है, जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, तो बाद में एक ही विचार आता है परमात्मा ऐसे जीवन से मौत बढ़िया है। यही विचार बड़ी रानी सुनीति के मन में आया है कि ऐसे जीवन से तो मौत आ जाए वो अच्छा है। रात के समय में सुनीति झोपड़ी से बाहर निकल आई और मरने के लिए जंगल में चली। सोचती जा रही है परमात्मा बिना पति के आज्ञा के मैंने कोई कदम नहीं रखा, और आज बिना पति के आज्ञा लिए हुए मरने के लिए जा रही हूँ। माफ करना, नहीं मालूम था हमें। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा रे। क्या खबर थी हमें। तीन बंधु, एक दुख होता तो मैं उसे झेल लेती, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। पहला दुख मेरी गोदी खाली नहीं, दूसरा दुख पति की बाह छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इस गम में मेरा दम निकल जाएगा रे। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा रे। क्या खबर थी हमें। रात के समय में बड़ी रानी सुनीति घर से बाहर निकल आई, मरने के लिए भयानक जंगल में पहुंच गई। अकस्मात देव ऋषि नारद दिखाई दिए। कौन है आप? दिखाई नहीं देता, पीहड़ है, जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, कोई शेर खा जाएगा, पीछे लौट जाओ। सुनीति बोली बाबा जी मैं तो मरने के लिए आई हूँ। अच्छी बात है, मर जाओ। क्यों मरने आई? 50 रुपए रॉयल यादव नाती संदेश यादव नगला सुमेर से आए हैं। रॉयल यादव की ओर से 50 रुपए हमारे करीब आए हैं।
भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धर्म क्षेत्र में इनके हाथ यूं ही बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया नारद ने, क्यों मरने आई? बोले मेरे कोई लड़का नहीं हुआ। अच्छी बात, मर जाओ, मरने से क्या लड़का मिल जाएगा? पागल हो। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, बड़े सत्कर्मों से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े बड़े देवता भी मनुष्य के शरीर के लिए तरस रहे। जो देवता मनुष्य के शरीर के लिए तरस रहे, हम लोग उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मनुष्य की योनि के लिए देवता क्यों तरसते जानते हो? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य की योनि से ही मिलती है, और कोई योनि में मोक्ष नहीं मिलता। बोले हैं सुनीति से, बेटी आत्महत्या करना महापाप होता है। जो लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। पुत्र के लिए मरने आई हो तो न मरो, मेरी बात मानो, मरने की जिद नहीं ठानो। और बोले कि तेरी गोदी